अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बस आज एक तो मुझे नेट का बहुत इशू आ रहा है, 2-3 दिन से उसकी इतनी टेंशन हो रही है। मैं रात को व्लॉग अपलोड करती हूँ, जाके सुबह को अगले दिन शाम को जाके कहीं लोग व्लॉग जो है वो शेयर हो रहा है ग्रुप में। उसकी बड़ी नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब कोई कहता है पीछे से ख़राब है, कोई कह रहा है डिवाइसेस ख़राब हैं। सब कुछ तो करके देख रहे हैं, शायद किसी तरह नेट का सेटअप हो जाए। और आज मैं ये भी देख रही थी, आज 9 अशूरा है, मतलब 9 है मुहर्रम की, और आज मेरा एक महीना पूरा हो गया। व्लॉग में 30 वीडियोस हो गई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी दे, बस उनको भी कामयाबी दी जो घर बैठे अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ा दिन है ये, एक जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब दुख का भी दिन है, जिसमें हम इस दिन के लिए रोज़ा वगैरह रखते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस रोज़े को कबूल फरमाए, वाली आसानियाँ करे, सब के लिए आसानियाँ करे। बस आज का दिन मैंने फिर ना, क्योंकि प्रॉपर कुछ था नहीं, रोज़ा रखा था। सुबह सहरी में भी ऐसे था, क्योंकि गैस तो था नहीं। पता नहीं किस तरह का मुल्क है कि मुस्लिम मुल्क है जिसमें कोई रोज़ा, पता है 9-10 मुहर्रम को लोग रखते हैं, लेकिन कुछ गैस का पता नहीं होता कि आज गैस आएगा कि नहीं आएगा। सुबह उठ के मैंने चेक भी किया, गैस नहीं था, सिलेंडर मेरे पास था नहीं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने रात को ना एक रोटी बना के, अपना पराठा बना के रख दिया था। जो मैंने फिर रात को बना के रखा था, वो सुबह वही मैंने सालन और दही के साथ खा लिया। इतनी भी तकद्दुस नहीं थी कि रोज़ा रखना, चलो सुबह का टाइम गैस ही देते हैं। क्या हो जाना था अगर घंटा आधा घंटा गैस ज़्यादा दे जाती। पर पता नहीं मुल्क में क्या है, क्यों इस तरह के तकद्दुस को नहीं याद रखा जाता, या उसको नहीं बनाया जाता, मेमोरेबल क्यों नहीं बनाया जाता इन डेज़ को भी। तो बस फिर आज सुबह ये एक होगा। मुझे शुक्र है मैंने सूखी रोटी बेशक वो खा ली, पराठा खा लिया था, रोज़ा रख लिया, अल्लाह की रज़ा के लिए रखा था, कोई मसला नहीं था इसमें। कोई थोड़ी सी मुश्किलात भी आ गई तो, पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा सही गुजर गया था। हमारे तो बहुत ज़्यादा मौसम आंधी और तूफ़ान भी, रात को बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब रहा है, बहुत बारिश हुई है, बहुत तूफ़ान आंधी आया है। तो बस फिर मैंने आज सुबह से कुछ इतना तो करना ही था। नाश्ता भी सिंपल सा ही था, हस्बैंड को सिर बना के देना था उन्हें, तो उन इसलिए मैंने सुबह करी। बस मैं सुबह की एक रूटीन शेयर कर ली। सुबह मैंने फिर उठी हूँ, मैंने उठ के जो सहरी की मेरे 1-2 बर्तन थे, और मेरे हस्बैंड को नाश्ता वगैरह बना के दिया, वो बर्तन थे, उसको मैं वॉश किया। फिर साथ ही मैंने अपनी जो थी वो मशीन थी, उसमें कपड़े डालने थे, उस मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए, और उसका टाइम वगैरह सब सेट कर दिया। उसमें कपड़े डाल के मैंने फिर ना कहा कि पहले अपने दोनों बच्चियों को ना खिला पिला दूँ, ताकि वो सो जाएं या रेस्ट वो थोड़ी देर खाया पिया होगा ना बच्चा, तब भी नहीं रोता, तब भी सुकून से बैठा रहता है। मैंने कहा वो किया होगा ना उन्होंने, तो मैं कोई और काम कर सकूँगी। तो मैंने ना बच्चियों के लिए ना साबूदाना, क्योंकि मेरी बेटी थी ना, उसका स्टमक का इशू बहुत ज़्यादा था, तो वो कुछ खा नहीं रही थी, उसको बुखार हुआ था। जब भी मैं उसको एंटीबायोटिक देती ना, तो वो 2-3 हफ्ते कुछ नहीं खाना बंद कर देती है। तो मुझे उसकी बड़ी टेंशन होती है, बेशक मजबूरन मुझे एंटीबायोटिक देना पड़ता है, उसके बगैर तो वो ठीक भी नहीं होती है। तो वो तो उसको 2 दिन में देती हूँ एंटीबायोटिक, उसके बावजूद भी 1-2 हफ्ते वो खाना बंद कर देती है। फिर उसको भूख के सिरप, या फिर मैंने एक तो साबूदाना कहते हैं मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने साबूदाना ना पका के पानी में रखा हुआ है, सूजी पका के पानी में रखी हुई होती है। तो मेरी बेटियों को होता है उसी फीडर में साबूदाना डाल दिया, उसी फीडर में सूजी की चम्मच 2-3 चम्मच डाल दी, क्योंकि वैसे मेरी बड़ी बेटी को पता चल जाए कुछ है फीडर में, या वैसे कुछ मैं उसको खिला ही नहीं सकती। तो फीडर में ये होता है कि नींद में पीती करती है, तो वो साथ ही चला जाता है सारा कुछ, इसलिए उसकी टेंशन नहीं होती। तो मैंने फिर दिन में ना 2-3 दफ़ा उनको सूजी की या साबूदाना डाल के मैं खिला देती हूँ। तो सुबह मैंने केला पड़ा हुआ था, एक केला मैं डेली ज़रूर खिलाती हूँ दोनों बच्चियों को, चाहे 2 केला हो 1 केला, और छोटी को तो मैं 1 केला ज़रूर खिलाती हूँ। तो सुबह मैंने उससे कहा सूजी और साबूदाना, थोड़ी सी सूजी बची हुई थी, साबूदाना खीर थी, मैंने साबूदाना खीर, सूजी और एक केला मैश करके ना उसको खिला दिया। उसका भी था कि 1-2 घंटा आराम से गुजर जाएगा, उसने खाया हुआ होगा। फिर मैं कुछ और काम भी कर सकती हूँ। फिर किचन वगैरह मैंने साफ़ किया, उसके बर्तन वगैरह पड़े थे, किचन वगैरह मैंने क्लीन करके आ गई। मेरे तब तक मेरे बर्तन में वो कपड़े जो थे मशीन वो भी अच्छे से हो गए थे, उसको मैंने वॉश वगैरह करके कपड़ों को भी मेरा काम हो गया उस टाइम तक। फिर ना क्योंकि कल दूध वाले नहीं आना था, उसने आज ही दूध दे दिया, 2 दिन का दूध इकट्ठा दे दिया, तो मैंने वो दोनों दूध भी बॉयल करके रख लिए थे। अब मेरे लिए मसला ये था कि दोपहर में मैं ऐसा, क्योंकि दोपहर में मैं कुछ भी बनाना नहीं चाहती थी, तो इतनी गर्मी थी, क्योंकि एक दिन ये ऐसा है 9-10 मुहर्रम का कि इसमें कपनी ही तपिश होती है इस दिन में। बेशक शाम को मौसम, पिछले साल भी ऐसे हुआ था, शाम को मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठीक हो गया था, लेकिन जो दिन में थी ना उसकी तपिश वो बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने आलू की भुजिया जो बनाई थी ना, वो सिर्फ रात को हमने खाई थी, क्योंकि दोपहर को तो हमें खाना आ गया था, तो सिर्फ रात खाई थी, मैंने सुबह सहरी में खाई थी। तो मैंने कहा वही आलू की भुजिया, उसके साथ ही चावल मैंने बना के, मैं कहा उसी को चलाऊँगी। तो दोपहर मेरे हस्बैंड को, उन्होंने अपनी अम्मी से वो सालन ले आए थे, तो उन्होंने उस सालन के साथ खा ली। मैंने बच्चों के लिए राइस बॉयल कर लिए,
पानी में रखा, मैंने कहा किचन में इतनी देर जाना ना पड़े, जो मैं बाहर ही काम कर सकूँ बस वही कर लूँ। मैंने फिर राइस बॉईल करके रख दिया और एक मैं अपने हस्बैंड को फिर रोटी वगैरह बना के रख दी। सालन आ जाना था तो मैंने कहा इनका दोपहर का भी हो जाएगा। फिर जैसे बेटियाँ वगैरह उठी मैंने उनको फिर दोपहर में वो राइस बॉईल किए तो वो खिला दिए, क्योंकि मिर्च में जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ मेरी बड़ी बेटी मिर्च नहीं खाती। छोटी को तो मैं लगा रही हूँ कि अभी से ही थोड़ी बहुत मिर्च खाए हल्की सी। तो ना दोनों को मैंने फिर ना चावल राइस थे दोपहर को उठी मैंने वो उनको बॉईल करके खिला दिया, फिर वो दोनों सो गई हैं। अगर मेरी बड़ी बेटी का इशू है कि हल्का सा शोर होता है वो उठ जाती है, तो मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है। जब अगर मैंने सोना है तो मुझे एहतियात करनी है कि हर चीज़ सन्नाटा में हो जाए ताकि कुछ भी शोर ना। लेकिन वही हुआ ना, बच्चे जब आके बैठे हैं कुछ तो वो उठ गई, 1.5 घंटे के बाद ही उठ गई 2-2:30 बजे। तो उसके बाद फिर मुझे था कि मैं सो जाऊँगी 4 बजे तक 5 बजे तक तो मेरा अच्छे से रोज़ा गुजर जाएगा। चलो, पर उसने वो दौड़ लगवाई ना वो पूरे टाइम पे, बस वहीं पे ख़राब हो गया सारा कुछ। फिर वो उनको खिला पिला के सुलाया था, लेकिन उसका फ़ायदा तो ना हुआ, शोर की वजह से उठ गई। फिर छोटी को मैं अपने साथ सुलाई रखा, मैंने कहा चलो एक तो सोई देना, उसको फिर मैंने बैठा दिया एलईडी वगैरह लगा के। तो आज हम था कि हम आज सब में मेरी जो फैमिली है, हमने कहा था आज जिनका रोज़ा है ना हम सब मिल के रोज़ा खोलेंगे। तो हमने सब ने एक एक डिश बना ली, क्योंकि रोज़ा सबका ही था, सबके लिए मुश्किल ना हो, सब आराम से जो बना सकते हैं बना के वो बना लें। तो मेरा ये था कि मैं राइस बना लूँगी, मैं कहा मैं चावल बना लूँगी और मैं पानी बना लूँगी। जूस बनाया था मैंने, नींबू पानी का और जामुन वाला जूस बनाया था। मैं कहा मैं यही बना सकती हूँ और कुछ नहीं। फिर मेरे एक नंद ने उसने स्पैगेटी बना ली, दूसरे ने दही भल्ले बना लिए और साथ ही मेरे पास राइस हो गए थे फिर। और हमारे पास मैंने फ्रूट चाट भाई से मंगवा ली थी, यहाँ से फ्रूट चाट मिलती है, वो बहुत अच्छी फ्रूट चाट बहुत टेस्टी होती है। और वो 120 की 150 की वो प्लेट दे देता है। और मैं कभी भी सोचती हूँ उसको कैसे मुनाफा होता है इतनी सी प्लेट में, इतना अच्छा दे देता है पेट बना के। मैं कहूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, चलो कोई भी है वो आके खा लेगा। और उसमें पूरी इमली की चटनी, खबानी की चटनी सब उसने डाला होता है। मुझे उसकी फ्रूट चाट बहुत पसंद है। जब तो मैं कभी दिल कर रहा हो ना कुछ अच्छा खाने को तो मैं उसे कहती हूँ ये जो चटनियाँ डालता है ना, ये चटनियाँ ज़्यादा कर दे, फ्रूट बेशक कम कर दे। तो वो फ्रूट चाट मैंने मंगवा ली थी, तो हमने वो मिल के सब ने बैठ के वो किया। बस राइस वगैरह का सामान जब खोलना था तब मैंने 6 बजे हमारे गैस आता है और 2 घंटे गैस सुबह आता है, 2 घंटे दोपहर आता है, 2 घंटे रात। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी गांव में ही रह रहे हैं। शहर में भी गैस इस तरह से आ रहा है, आपको हर चीज़ ऐसे सिलेंडर वगैरह का यूज़ करने की ज़रूरत है। बच्चों वाले अब सिलेंडर यूज़ नहीं कर सकते, इतनी एहतियात करनी पड़ती है हर चीज़ की। ऊपर से फिर सिलेंडर रख लें जिसका और भी बड़ा ख़तरा है। पहले आपको घर की हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है कि कोई चीज़ बच्चों के हाथ ना लग जाए कि वो चीज़ ख़राब हो जाए या बच्चों को नुकसान हो जाए उससे। तो बस इस तरह की ना टेंशन होती है। फिर मुझसे बेहतर है कि टेंशन बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ना लेकर आओ जिससे टेंशन बढ़े, क्योंकि किचन ऊपर है तो फिर बहुत ज़्यादा इसकी करनी पड़ती है एहतियात सिलेंडर की। बहुत सी प्रॉब्लम हल भी हो जाती हैं लेकिन एहतियात करनी पड़ती है ज़्यादा इसकी। तो मैंने कहा नहीं इतनी एहतियात नहीं, बच्चों के साथ पहले ही पता नहीं चलता दिन कहाँ गया है कैसे किया है। फिर मैंने अपना जो था राइस वगैरह सारा सामान वगैरह निकाल लिया, राइस को मैंने भिगो के रख दिया था। और जब इतनी चीज़ें हुई तो मेरे चावल भी थोड़े से ज़्यादा हो गए, क्योंकि सबका रोज़ा था, कोई इतना खा नहीं सका। मेरे हस्बैंड कहीं जगह बाहर से काम से गए थे जो कि मुझे पता नहीं था। अब वो उन्होंने बाहर से खा लिया, अब उनके चावल ज़्यादा बचे हुए हैं। अब मुझे बहुत होता है कि चीज़ें ना बची हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत होता है कि चीज़ें बची ना हो, चीज़ें यूटिलाइज़ हो जाएँ साथ साथ। अब कल दोस्त मैं तो हमारे तो ऐसा होता है जब रोज़े होते थे ना, हमने चावल पूरे 30 के 30 डेज़ हम चावल बनाते थे। और हम सहरी में भी चावल खाते थे, इफ्तारी में भी चावल खाते थे। तो हमें हर कोई होता था कि भाई आप लोग इतने चावल खाते हैं तो चावल खा के तो रोज़ा लगता है, या चावल खा के तो मोटे हो जाते हैं। और हमारी फैमिली में कोई, मेरे फादर के अलावा कोई भी हेल्दी नहीं था। उनके भी वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू था, इस तरह शुगर का मसला था, इसलिए हो गया वो हैवी। लेकिन हमें से कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था। और सब हमें यही कहते थे कि चावलों से तो मोटा होता है, चावलों से तो रोज़े लगते हैं। और हमने सहरी अफ्तारी चावल चलाते थे हम लोग। हमें 30 के 30 डेज़ रोटी नहीं खाते थे, बड़ी मुश्किल से कोई 1-2 दिन को रोटी खाता होगा। और हर सुनने वाला शख्स हैरान होता था कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने अपने ससुराल में एक दफ़ा बताया, वो तो हैरान ही रह गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा एक दफ़ा तो हमारे चावल ख़त्म हो गए थे, हमने सहरी में दोबारा बनाए थे चावल के, पूरे नहीं आए तो हम दोबारा बना रहे हैं। तो मैं क्या फिर आने वाली कौन सी बात है। तो बस फिर मैंने कहा इफ्तारी के टाइम कुछ और तो खाने का दिल करता नहीं, तो राइस ही फिर ठीक है। और सुबह मैंने कहा, मैं भी यही सोचा कि सुबह सही टाइम गैस वगैरह होता नहीं है, रात को बना के रखना, सुबह खाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा मैं ना सहरी टाइम भी चावल ही खा लूँगी, सुबह उठ के गर्म कर लूँगी ओवन में। उसके बाद मैंने सामान वगैरह निकाल लिया, चावल के भिगो के रख दिया। अच्छा, एक तो पता नहीं मेरे से क्यों चीज़ें इस तरह गिरती हैं। पहले मुझे जग का इतना अफसोस था, अपने ग्राइंडर का जग मेरा टूट गया था तो, और चावल डालते हुए शॉपर को हाथ लगा, चावल कुछ सिंक में गिर गए। अब उसको वापस नहीं डाल सकती, तो मैं दोबारा उसको भिगोने पड़े, चावल उससे भी थोड़ी क्वान्टिटी ज़्यादा हो गई। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि अल्लाह का नाम लेके हर चीज़ स्टार्ट करूँ, पर फिर भी जब भूल जाती हूँ तो मेरे से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं।
उसके बाद मैंने अपना जब भी मैं चावल रखती हूँ पहले हमारे जो चावल है ना वो उससे थोड़ी देर पहले भिगो के रखने होते हैं। उनको थोड़ी देर पहले मैंने भिगो के रख दिया। तब तक मेरे हस्बैंड ने फ्रूट चाट वगैरह ला कर रख दी थी। नींबू का पानी मैंने फिर साथ साथ ही जैसे चावलों को मैंने रखा था मैं साथ ही बनाना शुरू कर दिया था नींबू का पानी। मैंने कल फ्रिज साफ़ की थी तो फ्रिज में चीज़ फिर जल्दी ठंडी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब फ्रिज के नीचे वो बर्फ़ जमी हुई होती है ना चीज़ ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है। मैंने बिल्कुल साफ़ किया तो वो चीज़ भी ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। चावल बनाने से पहले तेल उधर हल्का सा मेरा गर्म हुआ तो मैंने उसमें ही वो क्या कहते हैं लहसुन और जो खड़े होते हैं मसाले ज़ीरा दालचीनी वगैरह डाल के मैंने उसको हल्का सौते किया, प्याज डाले और मैंने उसको थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लिया, क्योंकि ब्राउन चावल मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद तो मुझे फिर ना वाइट ही बनाने पड़ते हैं कि उसमें ब्राउनिश टेस्ट वो कलर ना आए। फिर मैंने उस जैसे हल्के से हुए मैंने अपना फिर मिक्सी तेरी डब्बी में उसमें मैंने सब मिर्च अदरक लहसुन ये सब डाल के मैंने उसे अच्छे से ग्राइंड करके रख लिया था। उसके अंदर ही मैंने फिर टमाटर वगैरह काट के रख लिए। जैसे प्याज में मैंने सारे मसाले डाल दिए, नमक मिर्च सूखा धनिया ये सब डाले मैंने, और कोई मसाले डाला क्योंकि रोज़े थे तो मैंने कहा कुछ भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं करनी जो रोज़ा खुलने के बाद मसला। स्पैगेटी तुम्हारी वैसी फैमिली मुझे बहुत पसंद है, हमारी फैमिली में सबको बहुत पसंद है स्पैगेटी वगैरह। तो बच्चे भी थे, बच्चों के लिए भी फेवरेट हो जानी थी और हमारा भी रोज़ा खुल जाना था आराम से। तो फिर उसके बाद मेरे चावल जैसे सूखे हैं, थोड़ा सा पानी सूखा है तो मैंने इनको दम पे दे दिया। मेरा पानी मैंने बना के रेडी कर लिया था। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से फिर रोज़ा गुजर गया। उसके बाद शाम को मौसम हुआ अब अल्लाह करे वो मौसम हमारी फेवर में और अच्छा से गुजर जाए। मौसम बहुत ख़राब हुआ था। उसके बाद मैंने पानी को तो फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद फिर हमने अपना सब अपनी डिश ले आए। मेरा एक ने जो स्पैगेटी बनाई वो ले आई, दूसरी दही ले आई, फिर एक ने फ्रूट चाट जो मैंने खाई थी उसने मंगवाई थी वो भी ले आई। फिर फ्राइज़ एक ने बना लिए, फ्राइज़ पकौड़े तो नहीं बनाए, फ्राइज़ बना लिए। और मैंने चावल रख लिए, जूस बने हुए थे वो नींबू पानी तो मेरा जामश्री का पानी हो गया। हमने ये बना के सब अपना एक दस्तरखान अच्छा से रेडी कर लिया। बड़ी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिल कर बैठ के खाया। बड़ा अच्छे से एक फीलिंग आई कि आपने कैसे मोमेंट में सब इकट्ठे हुए हैं, चाहे जब भी इकट्ठे हुए। बस इस तरह से फिर मेरा आज का भी रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। बस अब कल के रोज़े की तैयारी अच्छे से गुजर जाए। बस अभी नेट का इशू भी रिजॉल्व हो जाए थोड़ा सा, कि भी सही से अपलोड कर सकूँ टाइम पे ब्लॉग्स को, क्योंकि इतनी मेहनत से ना करना पड़ता है बच्चों के साथ, इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आपको भी चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है इसको ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बस मेरी दुआ अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे जो घर बैठे अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, पार की मुश्किलात से घर में बैठे अपने बच्चों को देखना चाह रहे हैं। बस उन सब के लिए दुआ, उन सब के लिए कामयाबी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जो लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।